अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.18। क्वेश्चन है एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर बताना है, हमें मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ गिवन है। तो यहाँ से हम Z की वैल्यू पता लगाएंगे और फिर बताएंगे कि क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जो डेंसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए कि जो डेंसिटी है वो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करेंगे और उसके लिए मोलर मास हम ग्राम में रखेंगे और एज लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में रखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको कैलकुलेशन के टाइम पे अभी पता चलेगा। तो लेट्स फर्स्ट राइट द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें मोलर मास m इक्वल टू गिवन है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 किलोग्राम पर मोल। इसे हम लिख सकते हैं 27 ग्राम पर मोल। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट जो डेटा हमको गिवन है वो है एज लेंथ a इक्वल टू 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसके बाद में डेंसिटी हमको गिवन है D इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला यूज्ड फॉर डेंसिटी इज D इक्वल टू ZM बाय A क्यूब इंटू NA। Here Z is the number of atoms present in one unit cell, M is molar mass, A is as length and NA is Avogadro number. From here Z can be written as D into A cube into NA upon M. Let's put the values. So density is 2.7 into A cube is 4.05 into 10 to the power -8 whole cube into Avogadro number 6.02 into 10 to the power 23 upon M. Molar mass is 27 gram. Now here you are seeing this is coming as 10 to the power -8 whole cube, which will be coming as 10 to the power -24, and this is 10 to the power 23. So we can cancel them and we will get 10 to the power -1. So now this will come as 2.7 into 4.05 cube into 6.02 into 10 to the power -1 upon 27. On solving this you will be getting value of Z as 3.999. So this can be taken as approximately equal to 4. So here we can write Z is approximately equal to 4. So Z is 4 for face centered cubic cell. So we can write this that the cubic cell is face centered. The nature
of unit cell is face centered cubic cell. So this will be the answer to the question.